अल-बरूनी का विवरण। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था, परंतु उसने स्वतंत्र रूप में भारत का अवलोकन किया। अल-बरूनी का विवरण उसके ग्रंथ किताब उल हिंद में संकलित है। यह ग्रंथ 11वीं सदी में उत्तरी भारत के समाज एवं संस्कृति को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी भारतीयों की सामान्य स्थिति का उल्लेख करता है। उसके अनुसार हिंदू मुसलमानों ने पूर्णतः भिन्न थे तथा दोनों को एक दूसरे से अलग रखने में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा कारण यह था कि संस्कृत भाषा अत्यंत जटिल थी। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू विदेशियों को म्लेच्छ मानते थे तथा उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। उनके साथ खान-पान, विवाह तथा अन्य सामाजिक संपर्कों पर भी प्रतिबंध था। हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन था, जो भी वस्तुएं विदेशियों से आग एवं पानी के संपर्क में आती थी वह अपवित्र हो जाती थी। हिंदू दूषित वस्तु को शुद्ध करना भी नहीं चाहते थे। वे अपने से बाहर किसी भी व्यक्ति को अपने समाज में सम्मिलित नहीं करते थे। अल-बरूनी भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र का उल्लेख करते हुए कहता है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके देश के समान और कोई भी राजा उसके राजा के समान नहीं है एवं अन्य कोई भी विज्ञान उसके विज्ञान के समान नहीं है। अल-बरूनी का यह कहना है कि भारतीयों के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितना वर्तमान पीढ़ी है। भारतीय घमंडी और आत्माभिमानी है। अल-बरूनी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता इसकी वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है। उसके अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सर्वोच्च जाति ब्राह्मण की थी। उनका जन्म ब्राह्मण के सिर से हुआ था। ब्रह्मा के सिर से क्षत्रियों का उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों और बाहु से हुआ था। अंततः उनकी स्थिति ब्राह्मणों से बहुत अधिक नीची नहीं थी। वैश्यों एवं शूद्रों से अत्यधिक विभेद नहीं था। दोनों गांवों और शहरों, घरों और सरायों में एक साथ रहते थे। 4 वर्णों के अतिरिक्त अल-बरूनी 8 अन्य श्रेणियों का भी उल्लेख करता है। उसकी स्थिति शूद्रों से नीची थी। वे विभिन्न प्रकार के कार्य एवं व्यवसायों में संलग्न थे। उनका गणना किसी वर्ण या जाति में नहीं होते थे। अंत्यजों को नगरों एवं गांवों के बाहर रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त हाड़ी, डोम, चांडाल, बरहातू की गणना किसी जाति या व्यावसायिक संघ में नहीं होती थी। उन्हें अलग वर्ण माना जाता था। उन्हें असामान्य शूद्र पिता तथा ब्राह्मणी माता की अवैध संतान माना जाता था। अल-बरूनी कहता है कि हिंदू समाज के 4 वर्णों के लोग एक साथ खाना खाते थे। वे अपना अलग अलग समूह बना लेते थे। हिंदुओं में इस बात का पर्याप्त मतभेद था कि मोक्ष प्राप्ति का अधिकार किस वर्ण को है। कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही मोक्ष पाने योग्य हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग 4 वर्णों को मोक्ष पाने का अधिकारी मानते थे। अल-बरूनी ने आश्रम व्यवस्था का भी वर्णन किया। उसके अनुसार 7 वर्ष की आयु के पश्चात ब्राह्मणों का जीवन 4 भागों में विभाजित हो जाता था। 8 से 25 वर्ष तक का काल ब्रह्मचर्य आश्रम का काल था। 25 से 50 वर्ष का काल गृहस्थ आश्रम का काल था। 50 से 75 वर्ष का काल वानप्रस्थ आश्रम का काल था। 75 से अधिक उम्र का काल संन्यास आश्रम का काल था। हिंदू समाज में क्षत्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अल-बरूनी क्षत्रियों का उल्लेख करता है, परंतु वह राजपूतों का वर्णन नहीं करता है, जबकि 11वीं सदी में राजपूत अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। अल-बरूनी कहता है हिंदुओं में विवाह की प्रथा प्रचलित थी। विवाह के कम उम्र में ही होते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। कोई व्यक्ति कितने विवाह कर सकता था वह उनकी जाति पर निर्भर करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में अथवा अपनी नीची जाति की स्त्री में विवाह कर सकता था। समाज में तलाक की प्रथा प्रचलित नहीं थी। एक व्यक्ति
4 विवाह कर सकता था, परंतु 4 से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं थी। विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। उनकी स्थिति दयनीय थी। सती प्रथा का भी प्रचलन था। राजा की मृत्यु के पश्चात रानियों को सती कर दिया जाता था। सती होना सिर्फ उसी स्त्री के लिए आवश्यक नहीं था जिसकी संतान हो अथवा किसी आयु की हो जिसकी आयु अधिक हो। अलबरूनी के विवरण में यह आभास मिलता है कि सती प्रथा आम नहीं थी, अपितु राजघरानों में ही प्रचलित थी। अलबरूनी मृतक संस्कार की विभिन्न प्रथाओं का भी उल्लेख करता है। उनका मानना है कि सामान्यतः शवों का दाह संस्कार किया जाता था तथा जले हुए अवशेष का कुछ भाग गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शव नहीं जलाया जाता था। हिंदू सामान्यतः दाह संस्कार नहीं करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए आत्मदाह का करना कानूनी रूप से वर्जित था। अलबरूनी के विवरण से यह बात ज्ञात होती है कि हिंदुओं में उपवास रखना तथा विभिन्न प्रकार के व्रत रखने की परंपरा थी। अलबरूनी के अनुसार हिंदू यात्रा तथा तीर्थ यात्रा करने में विश्वास रखते थे। अलबरूनी तीर्थ स्थल के रूप में मुल्तान, बनारस, थानेसर, मथुरा आदि की चर्चा करते थे। वह हिंदुओं के कुछ विचित्र प्रथाओं की भी चर्चा करता है। उनका कहना है कि हिंदू अपने शरीर का बाल नहीं काटते थे। वे मूछ और लंबे नाखून रखते थे। वे पान खाते थे और थूक फेंकते थे। हिंदू महत्वपूर्ण कार्यों में स्त्रियों की सलाह लेते थे। अलबरूनी के यात्रा विवरण के अनुसार भौगोलिक स्थिति पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है, परंतु राजनीतिक बातों की चर्चा बहुत ही कम हुई है। सबसे बढ़कर वह महमूद गजनी के भारतीय अभियान का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है। अलबरूनी ने भारत में के ज्ञान विज्ञान का भी दृष्टिपात करता है। उसका कहना है कि यहाँ सप्ताह के दिनों के नाम भी ग्रहों के नाम पर रखे गए। उदाहरण के लिए आदित्यवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। भारत में टापू के लिए द्वीप शब्द का प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए सिंघल द्वीप, उसने मालदीव और लक्षद्वीप के लिए द्वीपजात शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि द्वीपजात अनेक द्वीपों का समूह है जो जर्जर होते हुए जल में विलीन हो जाते हैं और उनका जल सपाट हो जाता है और अंततः वह जल के नीचे लुप्त हो जाते हैं। अलबरूनी कहता है कि यहाँ द्वीपों की संख्या 7 है तथा और इसमें इतने ही समुद्र भी हैं। इसमें समुद्र भी हैं। द्वीप और समुद्र के आकार एक प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती द्वीपों से दोगुना और प्रत्येक समुद्र से दोगुना हो जाता है। यहाँ उत्तरी ध्रुव को वनातुनास कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव को सुहेल। अलबरूनी कहता है कि हिंदू खगोलशास्त्रियों के अनुसार आकाश और साथ ही समस्त संसार की आकृति गोलाकार है और पृथ्वी भी गोल है, जिसके उत्तरी अर्धांश सूतक और दक्षिणी अक्षांश जलमग्न है। पृथ्वी की इस प्रकार की स्थिति गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि उसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और भारयुक्त प्रत्येक वस्तु उसकी ओर आकृष्ट होती है। पृथ्वी के सभी लोग सीधे खड़े होते हैं और सभी भारी वस्तुएं प्रकृति के निम्नानुसार नीचे पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि वस्तुओं को अपनी ओर आकृष्ट करना और उन्हें रखना पृथ्वी पर धर्म है। उसी प्रकार जैसे जल का धर्म है बहना। अलबरूनी देशांतर निर्धारित करने की हिंदुओं की पद्धति की भी चर्चा करता है। अलबरूनी कहता है कि हिंदू जिन पद्धतियों को अपनाते हैं उनका आधार वही सिद्धांत नहीं है जो हमारा है। जिस प्रकार हम हर स्थान की स्थिति जानने के लिए उनके देशांतर को आधार मानते हैं, हिंदू जैन के युगांतर से उनकी दूरी योजनाओं में लगाते हैं। कोई भी स्थान जितना अधिक पश्चिम की ओर होगा, योजना की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी और यदि पूरब की ओर होगा तो उतने ही उसका अंतर घटता जाएगा। अलबरूनी कहता है कि हिंदुओं के समय में लघुत्तम इकाई के अन्वेषण से मूर्खता
मूर्खता की हद तक अन्वेषण किया। समय माप की इकाई के लिए घाटी का प्रयोग किया गया, जो एक आहारनिरस का 60वां भाग होता था। प्रत्येक चषक का विभाजन प्राण में होता था। यह चषक का छठा भाग था। तत्पश्चात अल-बरूनी समय की एक इकाई क्षण की चर्चा करते हुए कहता है कि यह घटी और चटक के बीच की इकाई है। यह समय की माप के लिए निमेष जैसी इकाई की भी चर्चा करता है। निमेष वह काल है जिसके दौरान सामान्य आँख सामान्यतः परिस्थिति में 2 बार झपकती है। समय की सबसे छोटी इकाई के रूप में त्रुटि की चर्चा मिलती है। 2 त्रुटि एक लव के बराबर था और 2 लव एक निषेध के बराबर। अल-बरूनी कहता है कि हिंदुओं की परंपरागत धारणा यह है कि सूर्य का स्थान नक्षत्रों के क्रम में चंद्रमा के स्थान से नीचे है। सूर्य ग्रहों का मध्य भाग है, शनि और चंद्रमा उसके 2 छोर हैं और स्थिर तारे उन ग्रहों के ऊपर रहते हैं। सामान्यतः हिंदुओं की धारणा के अनुसार समुद्र में बड़वालन नामक अग्नि होती है जो हमेशा धधकती रहती है। जब आँख सांस खींचती है तो वह सांस हवा को उड़ा कर ले जाती है और फिर समुद्र में ज्वार आता है। और जब आग सांस छोड़ती है तो फिर समुद्र में भाटा आता है। अल-बरूनी के अनुसार इस ज्वार भाटा के अनुसार ही सोमनाथ का नाम चंद्रमा के स्वामी पड़ा है। वह कहता है कि वराहमिहिर के अनुसार चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को ढककर छिपा लेता है। अल-बरूनी कहता है कि ग्रहों की संख्या के विषय में हिंदुओं में कोई मतभेद नहीं है। हम दोनों के अनुसार ग्रहों की संख्या 7 है। बृहस्पति शुक्र चंद्रमा को यह शुभ ग्रह माना जाता है तथा शनि मंगल और सूर्य को अशुभ ग्रह तथा बुध को परिवर्तनीय ग्रह माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अल-बरूनी ने भारत के ज्ञान विज्ञान पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। अल-बरूनी का विवरण। अल-बरूनी हिंदुओं के राष्ट्रीय चरित्र पर प्रकाश डालता है। हिंदुओं के छुआछूत की भावना थी तथा वे मुसलमानों के साथ संपर्क से परहेज करते थे। चतुर्वर्ण व्यवस्था तथा 4 वर्णों की उत्पत्ति व वैश्यों तथा शूद्रों की समान स्थिति का विवरण देता है। अल-बरूनी 4 वर्णों के अतिरिक्त 8 अंत्यज जातियों का भी उल्लेख करता है। वह आश्रम व्यवस्था का जिक्र करता है तथा द्विज को 4 आश्रमों में विभाजित करता है। वह हिंदुओं व महिलाओं हाँ हाँ